हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रणवीर सिंह और हम बात कर रहे हैं एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कल हमने अध्ययन किया कि एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से फैक्टर के अकॉर्डिंग अफेक्टेड होती हैं, उनको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। इसके लिए हमने एल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल जो कंडीशंस है वो अध्ययन किया। केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शंस को कंसिडर करते हुए एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एल्कीन्स की एडिशन रिएक्शन को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन और हेटेरोजेनस कैटालिटिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है, उसमें 2 प्रकार से एडिशन हो सकता है: सिन एडिशन जो एक ही प्लेन में होगा और एंटी एडिशन जो जस्ट अपोजिट प्लेन में होता है। यहाँ जब किसी रिएजेंट का एल्किन के साथ एडिशन होता है तो वो एडिशन सामान्यतः मार्कोनिकॉफ का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रॉस इफेक्ट भी बोलते हैं। इन रिएक्शंस में एल्किन के साथ रिएजेंट का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। हेटेरोजेनस कैटालिटिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन सॉलिड स्टेट के कैटलिस्ट की सहायता से करवाया जाता है, जिसमें सिन एडिशन के द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है और सामान्यतः हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्शन है वो इस विधि के द्वारा संपन्न होती है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस और हेटेरोजेनस कैटालिटिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में एग्जाम्पल की सहायता से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को। इनमें फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ एल्किन विद हेलोजन्स। यहाँ हम हेलोजन का एल्किन के साथ एडिशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हेलोजन X2 एल्किन के साथ रिएक्शन करता है तो एडिशन के द्वारा हमें डाई हेलो या विसिनल डाई हेलो कंपाउंड से प्राप्त होते हैं। यहाँ एल्किन्स की जो रिएक्टिविटी है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या के साथ बढ़ती है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने अधिक एल्किल ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो मुख्य रूप से हम यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन को कंसिडर करते हुए करते हैं और इनमें क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने यहाँ पर जब एथीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन प्राप्त हुआ। ऐसे ही ब्रोमीन के साथ डाइब्रोमो और आयोडीन के साथ डाईआयोडो एल्केन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि एल्किन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये रिएक्शन मुख्य रूप से 2 स्टेप में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप है, इसमें एल्किन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किन में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड जो कंडीशन है वो इंट्रैक्शन कर रही है बोरोन के साथ और उस इंट्रैक्शन के द्वारा
जब ये पाई बॉन्डेड कंडीशन इस ब्रोमीन के इस एटम के साथ संकुल बना लेती है, इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाता है, तो ये Br इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर Br माइनस आयन के रूप में बाहर निकालता है। इस प्रकार ये जो साइक्लिक पॉजिटिव आयन बना, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में है, जिसे हम ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमीन के ऊपर प्लस आयन है इसलिए ब्रोमोनियम आयन इसको हम कह रहे हैं, ये बनता है। सेकेंड स्टेप में इस ब्रोमोनियम आयन के ऊपर ये Br माइनस अटैक करेगा और एडिशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। ये सेकेंड स्टेप है। इस सेकेंड स्टेप में जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के ऊपर Br माइनस आयन अटैक कर रहा है, तो जब ये यहाँ बैक साइड से अटैक करेगा तो हमें एंटी प्रोडक्ट प्राप्त होगा, और अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमें सिन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रकार एडिशन रिएक्शन के द्वारा डाईब्रोमो कंपाउंड या डाईब्रोमो एल्केन हमें प्राप्त होगा। सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इन रिएक्शंस में हम एल्किन के साथ HX का एडिशन करवाते हैं। जब HX का एडिशन होता है तो एल्किन एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद के रूप में हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यहाँ जब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वो मैकेनिज्म इस प्रकार से है। HX में H पार्शियल पॉजिटिव है और X पार्शियल नेगेटिव होता है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये H जो पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये यहाँ पर जो ये H प्लस है जो पार्शियल पॉजिटिव के रूप में है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में बिहेव करता है। जो X माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में बिहेव करता है। एल्किन में जो पाई बॉन्ड है, ये इस पाई बॉन्ड की वजह से ये बेस या न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिएक्ट करता है, इस कारण ये सर्वप्रथम अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। अर्थात एल्किन का जो इंट्रैक्शन है फर्स्ट स्टेप में वह इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो रहा है, इस कारण इन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है यही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, क्योंकि ये स्लो स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में जो न्यूट्रल स्पीसीज हैं उनसे आयनिक स्पीसीज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो रहा है, जिसका स्टेबिलिटी इन न्यूट्रल स्पीसीज से कम होगा। इस कारण ये जो स्टेप है वो स्लो होगा, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो इस प्रकार H प्लस जब यहाँ जुड़ेगा तो हमें कार्बोनियम आयन प्लस X माइनस प्राप्त होगा। अब सेकेंड स्टेप में ये X माइनस इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करके एडिशन कंपाउंड बना लेता है। इस प्रकार हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये इस एडिशन रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये एल्किन का एनर्जी लेवल, स्टार्टिंग जो रिएक्शंस कंडीशन है एल्किन और रिएजेंट की जो रिएक्शंस हैं उनके साथ उस कंडीशन में ये स्टार्टिंग एनर्जी लेवल, जब इनका इंट्रैक्शन होता है इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसका ये एनर्जी लेवल यहाँ तक हो जाता है। X जब आयन के रूप में बाहर निकलता है और H पूरी तरह जुड़ जाता है तो यहाँ इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट कंडीशन हमें प्राप्त होती है। अब जब X माइनस यहाँ इंट्रैक्शन करता है कार्बोनियम आयन के साथ तो ये इस ट्रांजिशन स्टेट के साथ हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है।
इस एल्किल हैलाइड का जो एनर्जी है वो इस एनर्जी लेवल से, जो आर का एनर्जी लेवल है उससे कम होने की वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं। यहाँ प्रोपीन की रिएक्शन जब HBr के साथ करवाते हैं तो हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 2 ब्रोमोप्रोपेन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। कौन सा प्रोडक्ट हमें कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है, इसका स्टडी मार्कोनिकोव ने किया और उन्होंने इसके लिए एक नियम दिया जिसे हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो सामान्यतः वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। इस नियम के अनुसार जो रिएजेंट है एल्किन के साथ, जो रिएजेंट इंटरेक्शन करता है, जैसे यहाँ पर HBr है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास अधिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 H है जबकि दूसरे के पास 1 ही है। इस कारण HBr का जो H जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस CH2 वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा और वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन हुआ, वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हुआ। और ये एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग उससे जस्ट अपोजिट, मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट एडिशन हुआ है, तो ये माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। फिर है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन एल्किन्स। तो एल्किन की जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें एडिशन प्रोडक्ट इस प्रकार से यहाँ प्राप्त होता है, ये H+ पोर्शन और ये HSO4- मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन, तो H+ इस CH2 वाले कार्बन के साथ और यहाँ HSO4- ग्रुप जुड़ेगा। इस प्रकार ये एडिशन रिएक्शन हुआ। इसका जब जल के साथ हम गर्म करते हैं तो ये इसका जल अपघटन होकर यहाँ पर हमें OH ग्रुप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ इनडायरेक्ट रूप से H2O का एडिशन हुआ, यहाँ H का हो गया और यहाँ OH का हो, लेकिन जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ, फिर उसका जब हमने जल अपघटन किया तो हमें प्रोडक्ट के रूप में ये प्राप्त हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें एल्कीन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किया जाता है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड या प्रोटॉन की प्रेजेंस में, यहाँ प्रोटॉन की प्रेजेंस में रिएक्शन कैटलाइज होती है और जो H2O है वो H3O+ के रूप में कन्वर्ट होकर पावरफुल रिएजेंट के रूप में बिहेव करता है। यहाँ जो एडिशन रिएक्शन है सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो ये नेगेटिव। HOH में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो CH2 जो नेगेटिव पोर्शन बना है वहाँ पर H ऐड हो जाएगा और ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि CH जिसमें पॉजिटिव चार्ज आया था उसके साथ OH जुड़ जाएगा। इस प्रकार में 2 प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने एल्कीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में अध्ययन किया। थैंक्स।